रूस के ताजा हमलों से यूक्रेन एक बार फिर दहल उठा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी कर बता दिया कि जंग में विजय मिलने तक रूस रुकने वाला नहीं। रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी और उसके बाद यूक्रेन के 11 ठिकाने तबाह हो गए। रूस के हमले यूक्रेन के राष्ट्रपति को यह बताने के लिए हैं कि उन्हें रूस के आगे झुकना होगा। ये हमले डोनबास में हो रहे हैं। यहां पर रूस ने अपनी होवित्जर तोपों का मुंह उस ओर मोड़ दिया है जहां यूक्रेन की सेना उनसे टकराने के लिए आगे बढ़ रही थी। डोनबास अब रूस का अगला टारगेट है। वो हर हाल में डोनबास में अपना कब्जा जमाना चाहता है। रूस का अपने कमांडरों को सीधा निर्देश है कि डोनबास जीतना है। वजह यह है कि डोनबास में वो एक लैंड कॉरिडोर बनाना चाहता है और इसके लिए उसे डोनबास चाहिए। ये हमले तब हो रहे हैं जब यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने ईस्टर त्योहार की वजह से 4 दिन के लिए हमले न करने की अपील की थी। रूस के हमलों में कोई कमी नहीं आई है। रूस ने बस अपना फोकस बदल लिया है। कीव पर कब्जे की लड़ाई लड़ रहा रूस अब पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा चाहता है। इसमें भी वो कुछ खास इलाकों पर नियंत्रण पा रहा है। मारियुपोल इसी में से एक है। मारियुपोल में अब रूस का नियंत्रण है। मारियुपोल में अब सिर्फ एजोविस्टल स्टील प्लांट ही एक ऐसी जगह बची है जहां जंग चल रही है। रूस की सेना ने इसे पूरी तरह से घेर लिया है। इस प्लांट में न सिर्फ यूक्रेनी सैनिक छिपे हैं बल्कि बड़ी संख्या में नागरिकों ने भी शरण ली हुई है। यूक्रेन के पास फिलहाल कोई रास्ता बचा नहीं है। युद्ध के 2 महीने में उसे इतना समझ में आ गया है कि जंग लंबी खींचेगी तो उसकी बर्बादी बढ़ती जाएगी। यही वजह है कि जेलेंस्की ने शांति के लिए पुतिन से बातचीत की अपील की है। यूक्रेनी राष्ट्रपति की ओर से बातचीत की पहल की गई है। मारियुपोल में एजोविस्टल प्लांट में फंसे लोगों को बचाने के लिए यूक्रेन ने रूस के आगे 3 शर्तें रखी हैं। पहली है ईस्टर के दौरान मारियुपोल में बमबारी रोकी जाए। दूसरी है नागरिकों को निकालने के लिए सुरक्षित कॉरिडोर बनाया जाए और तीसरी शर्त यह है कि समझौते के लिए बातचीत का विशेष दौर शुरू किया जाए। जेलेंस्की बिना झुके शांति की पहल करने की कोशिश कर रहे हैं और रूस जेलेंस्की के हार मानने से पहले हमले रोकने के मूड में नहीं है। मारियुपोल के अलावा खार्किव पर भी रूस ने फिर से हमले शुरू किए हैं। हमारे संवाददाता भी खार्किव में हुई शेलिंग में फंस गए थे। We are taking as we speak. Here we have had to take cover now. You can see what's happening. Everybody is taking cover. Everybody is taking cover. Lalit is right there. This was an artillery fire. So we've just been told that this was a heavy artillery fire. अभी ये बहुत ही ज्यादा आर्टिलरी फायर आया है जैसे ही हम बात कर रहे थे और सबने कवर लिया था। बहुत तेज बमबारी की आवाज आई थी। इस शेलिंग के बाद खार्किव से जो तबाही की तस्वीरें आई वो डराने वाली थी। एक रूसी मिसाइल खार्किव के इस रिहायशी इलाके पर गिरी। मिसाइल ने सब कुछ खाक कर दिया। इमारत नीचे से ऊपर तक आग की लपटों में घिर गई। ये एक रिहायशी इलाका है और पूरी तरह से खत्म हो चुका है। घरों की हालत बहुत खराब है। लोग इन इलाकों को छोड़ के निकल चुके हैं। पूरी तरह से ये घर खराब हो चुके हैं, ध्वस्त हो चुके हैं। सामने देखिए उस गाड़ी का क्या हाल हुआ है। ये गाड़ी नजर आ रही है और इस तरह का मंजर इस पूरे रेजिडेंशियल एरिया में देखने को मिल रहा है। ललित, अगर ऊपर थोड़ा पैन करेंगे तो दिखेगा कि घरों की ऊपर क्या हालत हुई है। खास करके जो ऊपर के फ्लोर होते हैं उनमें बहुत ही बुरा हाल होता है जब शेलिंग होती है। रूस की तरफ से लगातार आर्टिलरी फायर हो रहा है। जवाबी कार्रवाई भी यूक्रेन की तरफ से हो रही है। हालात बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं। यूक्रेन की दिक्कत यह है कि वो शांति वार्ता से पहले रूसी हमले रुकवाना चाहता है। रूस इसके लिए तैयार नहीं है। अब इस जंग को रोकने के लिए यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 26 अप्रैल को मॉस्को भी जा रहे हैं। वो रूस से जंग खत्म करने की अपील करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री कीव दौरे पर जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बातचीत का रास्ता एक बार फिर अटक सकता है, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को जो सैन्य सहायता दे रहा है उससे रूस खफा है। कैमरामैन परविंदर के साथ खार्किव से मौसमी सिंह और अभिषेक भल्ला, आज तक।